सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं तेजस्वी। क्या इलेक्शन कमीशन के नियम राजद के लिए नहीं है? क्या चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है आरजेडी? उपचुनाव में है ऐसी स्थिति तो विधानसभा में कितनी अराजकता फैलाएगी राजद? नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार की 4 सीटों पर आज वोट पड़ेंगे, लेकिन बेलागंज में अपनी साख बचाने की छटपटाहट राजद में इस तरह है कि आरजेडी ने सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी आरजेडी के पंचायत अध्यक्ष प्रचार करना तो दूर, पैसा बांटते पकड़े गए हैं, तो वहीं आरजेडी उम्मीदवार का विरोध करने पर लोगों की पिटाई भी हो रही है। वैसे ये पहली दफा नहीं है जब आरजेडी की तरफ से इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। इसके पहले भी राजद कार्यकर्ताओं की उद्दंडता सबने देखी है, लेकिन इसके पहले एक बात चल रही थी कि तेजस्वी यादव एक तरफ पार्टी पर लगे जंगल राज के धब्बे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता उनके इस कोशिश को विफल कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो पैसा बांटने का मामला सामने आया है वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी के सहमति के बिना ही आरजेडी के पंचायत अध्यक्ष घर घर जाकर पैसा बांट रहे थे? क्या तेजस्वी के पैसा दिए बगैर अपने पास से ये पैसा बांटा जा रहा था? ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना आला कमान के सपोर्ट के कोई भी पंचायत अध्यक्ष इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी के लिए इलेक्शन कमीशन के नियमों का कोई महत्व नहीं? वैसे ये पैसा वाला ही एक मामला नहीं जहां आरजेडी इस तरह की उत्पटांग हरकतें कर रही है। इसके पहले भी रविवार को ओसामा शहाब बेलागंज से राजद प्रत्याशी विश्वनाथ यादव के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जब उन्होंने कहा कि अगर विश्वनाथ यादव से कोई भूल चूक हुई हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि उन्हें माफ कर दें, इनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ओसामा साहब के ये कहने के बाद भीड़ के बीच में से एक शख्स ने तेज आवाज में कहा कि ये माफी के लायक नहीं। आरजेडी के प्रत्याशी ने हमारे साथ गाली गलौज किया है, ये अपने घर में ही ठीक है। युवक के ये बोलते ही ओसामा साहब के समर्थक उस युवक की तरफ दौड़े और उसे दौड़ा कर पीटने लगे। एक बार आप खुद देखिएगा वीडियो। अगर इनसे कोई मुझे लगता है कि अगर भूल चूक हुई हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनको माफ कर दीजिए। उसकी गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप इनको जिताइएगा आरजेडी कैंडिडेट का विरोध करने पर किस तरह से उसकी पिटाई की जा रही है, वह भी ओसामा की आंखों के सामने। अब आप जरा सोचिए कि अगर उपचुनाव में एक सीट के लिए यह स्थिति है तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर क्या स्थिति होगी? 243 सीटों में से जितनी सीटें आरजेडी लड़ेगी उसका विरोध अगर हुआ, उनके कैंडिडेट का विरोध हुआ, तो इसे आरजेडी कैसे हैंडल करेगी? ऐसा ही आपको बता दें कि सोमवार को लालू प्रसाद यादव भी बेलागंज में चुनाव प्रचार के लिए गए थे और इस दौरान भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किन्नरों के साथ छेड़खानी कर दी, जिसके बाद किन्नरों में भी जमकर बवाल मचा और उन्होंने आरजेडी का विरोध किया। एक बार आप ये वीडियो भी देखिए। और अब चुनाव के ठीक 2 रात पहले चुनाव प्रचार खत्म होने और आचार संहिता लागू होने के बाद भी राजद के पंचायत अध्यक्ष की तरफ से घर घर जाकर लोगों को पैसा बांटते हुए गांव वालों ने पकड़ लिया। इसके साथ एक युवक भी पकड़ा गया जो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि पैसा हम नहीं बांट रहे थे, हमको जबरदस्ती लेकर वो लोग गए थे। तो एक बार आप ये सुनिए कि क्या कुछ कह रहा है युवक। कौन कौन लोग आए थे आप लोग? हम थे, मोहम्मदपुर के राजेश थे और धोराला के राजेश। क्या करने गए थे हम? हमारे घर पहले गए। अच्छा,
कहीं किसे चलिए मुझे काम है पेंशु हाँ बोला आप पंचायत के अध्यक्ष हैं आप चलिए मेरे साथ यार आप सबके चिंते हैं। पार्टी के पंचायत अध्यक्ष जी किस पार्टी के पंचायत? राजद के सर। तो आपको पता है ना कि आचार संहिता प्रचार का समय खत्म हो गया है? जी सर हमरा तो आप कोयरी बिघा ग्राम में क्या करना आए थे? सर हम नहीं हमको लेके आया जैसे कि आप आए थे ना, वहाँ मौजूद है ना? हम मौजूद थे सर। क्या करने गए थे वहाँ? हम कुछ नहीं वो पैसा बांट रहे थे सर। कौन बांट रहे थे? आप क्या कर रहे थे? हम साथ से खाली सर, हम साथ से खाली। तो देखिए इस बार के उपचुनाव में केवल बेलागंज सीट की बात करें तो राजद की तरफ से 3 बड़े बड़े कारनामे हुए हैं। कहीं पे पीटा जा रहा है विरोध करने पर, तो किसी को पैसा देकर नोट के बदले वोट मांगा जा रहा है, तो वहीं किन्नरों के साथ बदतमीजियां की जा रही है। तो ये तो फिलहाल सिनारियो जो है वो फिलहाल उपचुनाव का है। अभी विधानसभा चुनाव 25 का होना बाकी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजद और तेजस्वी यादव जो जंगल राज का टैग मिटाना चाहते हैं वो मिट पाता है या फिर उस पर और धब्बे लगते चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।